हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए फिर से एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। कैसे आपको पेपर में करना है वो सब कुछ बताऊँगा। ये आते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष से है यहाँ पर आपके सामने। पहला देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि कुछ लाल नीला है और कुछ नीले प्लेट हैं। तो देखिए कुछ लाल नीला है, इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है ध्यान देखिएगा भाई। कुछ लाल जो है वो आपका यहाँ पर देखिएगा नीला है, तो यहाँ पर ऐसे कुछ कर लेते हैं। कुछ लाल आपका क्या है, नीला है। इसके अलावा कह रहा है भाई कुछ नीला जो है वो प्लेट है, तो प्लेट को हम बना देते हैं दूसरे कलर से। चलिए प्लेट बना दिया हमने। कुछ नीला जो है आपका प्लेट है, तो ये आपका लाल हो गया, नीला हो गया, ये प्लेट हो गया। तो यहाँ पर निष्कर्ष देखिए क्या निकाल रहा है, कह रहा है कि कुछ लाल प्लेट है। तो क्या कुछ लाल प्लेट है? तो अभी देखा जाए, इस क्वेश्चन को देखा जाए जो हमने फिगर बनाया है, क्या इस फिगर के अकॉर्डिंग आप लोग कह सकते हैं क्या कुछ लाल प्लेट है? नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमने अभी आपको जब कथन निष्कर्ष पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि इस फिगर के, यानी कि जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आप फिगर आप इस तरह से भी बना सकते हो, यानी कि एक लाल एक नीला एक प्लेट, एक कुछ लाल कुछ नीला कुछ प्लेट। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला जो निष्कर्ष है इस फिगर के अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल स्पष्ट है, यानी कि हो सकता है। तो पहला भी कथन हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो दूसरा कथन जो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो भी सकता है, यहाँ पर नहीं भी हो सकता है। और इस केस का यूज़ हम तब करते हैं, इस वाले फिगर का यूज़ हमेशा याद रखिएगा तब करते हैं जब यहाँ पर ऑप्शन में या तो वाला या ना तो वाला ऑप्शन दिया रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए या तो और ना तो वाला ऑप्शन दिया नहीं है, तो इस फिगर का यूज़ वैसे भी हमको नहीं करना है, बट आपको समझ में आए इसलिए मैंने इस फिगर को यहाँ पर बना दिया। अगला कह रहा है कि कुछ प्लेटें लाल हैं। तो कुछ प्लेटें लाल है, तो देखा जाए तो इस फिगर में नहीं है, इस फिगर में है लेकिन फिगर में नहीं है। लेकिन फिर वही सेम चीज़ कि मैंने आपको बताया ना कि जब तक या तो ना तो वाला निष्कर्ष ना दिया गया हो, ऑप्शन में कुछ ना हो, तब तक इस फिगर का यूज नहीं करना है। और अगला भाई कुछ प्लेट नीले हैं। तो देखा जाए तो कुछ प्लेट जो है नीले हैं, इस फिगर में है और इसमें भी है। तो 100% देखा जाए तो 100% यही सही है। तो हम लोग यहाँ पर जो ऑप्शन सी है केवल थर्ड, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। अगर ऑप्शन में होता या तो फर्स्ट या तो सेकंड या केवल थर्ड, तो वहाँ पर हम लोग उसको भी टिक कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर या तो ना तो वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ऑप्शन जिसका सी है केवल थर्ड, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? अगर आपको वीडियो पसंद आता है, ये वाला वीडियो अंत तक अगर देखिएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन तरफ। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ रहा है भाई। यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि हेल्थ केयर इज वेल्थ को 1372 लिखा गया। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ करना नहीं रहता, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। एक मिनट। तो हेल्थ केयर इज वेल्थ आपको सही दिखाई पड़े, देखिए हेल्थ केयर इज वेल्थ को 1372 है और हेल्थ नीड्स केयर को 417 है। तो देखा जाए तो पहले और दूसरे वाले में हेल्थ कॉमन है, हेल्थ कॉमन है। इसके अलावा केयर कॉमन है, केयर कॉमन है, दो चीज़ें कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए दो नंबर कौन कौन से कॉमन भाई, एक साथ यहाँ भी है, एक साथ यहाँ भी है, तो एक साथ कट गया। अब यहाँ पर देखा है 4 बचा, यहाँ पर बचा क्या आपका नीड्स बचा। तो नीड्स का मतलब क्या हो जाएगा 4, नीड्स का मतलब क्या हो गया भैया, नीड का मतलब 4। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो नीड का मतलब 4, नीड का मतलब 4 हो गया ना। वेल्थ बचा, तो देखिए वेल्थ बचा और ही का बचा। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है ही इज़ वेल्थ का मतलब क्या होगा। तो एक बात बताइए, ही और वेल्थ का जो मतलब होगा वो 6 और 3 होगा ना, क्लियर है ना। तो ही इज़ वेल्थ का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से 6 3 तो आएगा ही आएगा। उसके साथ ही साथ इज का अगर हमें मतलब निकालना है, देखिए ध्यान से, अगर हमें इज का मतलब निकालना है तो यहाँ पर देखिए इज वेल्थ का जो मतलब है, यहाँ पर देखिए हेल्थ केयर कट गया, 1 और 7 कट गया। इज वेल्थ का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 और 2, क्या आ जाएगा भैया 3 और 2, और 3 यहाँ पर हम ले लिए हैं तो बचा क्या, 2 बचा। तो 623, यानी कि 623 से यहाँ पर कौन सा नंबर बन रहा है, तो देखा जाए तो पहला वाला बन रहा है, 3 2 6 3 2 6 दोनों में है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जिसका फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए हेल्थ केयर इज वेल्थ में 1372 था, हेल्थ नीड्स केयर में 417 था। तो यहाँ पर देखिए हेल्थ और कॉमन था, केयर कॉमन था, तो केयर और हेल्थ कट गया, तो ये कट गया, ये कट गया। और आपका यहाँ पर और क्या क्या कॉमन था, 1 7 कॉमन था और यहाँ पर भी 1 और 7 कॉमन था, तो ये कट गया, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर इज वेल्थ का मतलब पता चल गया, क्या है भैया 3 2 है, क्या है 3 2 है। इज वेल्थ का मतलब, ही का मतलब निकालना है, तो मुझे पता है कि नीड्स का जो मतलब है वो 4 है, तो नीड्स, यहाँ पर नीड्स कटेगा, यहाँ पर 4 कट जाएगा। अब देखिए मुझे पता है कि ही
और वेल्थ, हमें वेल्थ का मतलब पता है 3 2, और यहाँ पर ही वेल्थ का मतलब है 6 3, तो यहाँ पर 3 3 कॉमन, यानी कि वेल्थ का मतलब क्या हो गया 3, तो ही इज़ वेल्थ को अगर लिखना होगा तो बचा क्या 6 ही तो बचा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 3 2, और 6 3 2 को उल्टा इधर कर दीजिए तो 3 2 6 आपका मिल जाएगा, तो ऑप्शन जिसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते रहिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने लगेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर और भी आसान क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है और ज़रूर आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। आप बोलो कि भाई इस तरह क्वेश्चन नहीं आता तो आप गलत बोल रहे हो, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं आपके कथन निष्कर्ष वाले ही क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पर 4 है, 9 है, 16 है, 1 है, 4 है, 9 है, 9 है, 16, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, देखो या तो ये भैया 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये देखिए 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग कितना होता है दोस्तों आपका 25 होता है। देखिए 2 दूना 4, 3 त्रिक्का 9, 4 चौका 16, 1 एक नम 1, 2 दूना 4, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 4 चौका 16, 50 25, तो ऑप्शन जो इसका डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन में जो लोग नहीं प्रैक्टिस किए होते हैं वो कन्फ्यूज होते हैं, बट जो प्रैक्टिस किए होते हैं उनके लिए तो लगता है भाई क्या हलवा क्वेश्चन आ गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो पहली बात तो उन्हें गलत तो बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको समझ में आ गया। चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए इसी से रिलेटेड है, तो देखिए ध्यान से, ये भी थोड़ा सा आसानी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको देखना होता है कौन सा संबंध यहाँ पर काम कर रहा है। देखिए 4 है, 9 है, 6 है, 38 आ जा रहा है, 4 9 6, फिर आपका क्या आ जा रहा है भैया 38 आ जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो 8 11 9 56 आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ कॉमन है, तो सबको जोड़ो, 9 4 13, देखो भैया 9 4 13, यहाँ पर क्या है 9 और 4 13, 9 और 4 13, और 13 और 6 कितना होता है भैया 13 और 6 होता है आपका 19, 19 का दुगना कर दो कितना आ जाएगा 38। क्लियर है, वही सेम चीज़ यहाँ भी 11 8 कितना हो जाएगा 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा भैया 19 और 9 हो जाएगा आपका 28, और 28 दूना कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, यानी कि सबको जोड़ करके उसका दुगना कर दो, बीच में आ जा रहा है, तो इन सबको जोड़ लो। तो भैया अगर हम लोग 12 13 11 को जोड़ेंगे तो 13 12 11, यानी कि आपका हो गया 13 12 11 36 हो गया, और 36 का दुगना कर देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर जिसका ए है कैसे करेक्ट हुआ ये चीज़ समझ में आया ना। यहाँ पे इसका आंसर 72 कैसे आएगा ये क्लियर हो गया ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि नहीं। समझ में अगर आ रहा हो तो यार वीडियो को थम्स अप करते हुए लाइक करते हुए चलिएगा, समझ में आ रहा है ना सर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन इस तरह, आयु वाले भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं कि भाई रामू जो है 48 वर्ष का है और राबिन जो है रामू से 6 वर्ष छोटा है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि अगर आप लैंग्वेज को अच्छे से समझ ले जा रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो भाई रामू जो है 48 साल का, एक चीज़ क्लियर हो गया, रामू की एज कितनी है 48 साल है। राबिन जो है रामू तो 6 वर्ष छोटा है, यानी कि रॉबिन की एज जो हो जाएगी, अगर हम रामू की बात करते हैं 48, रॉबिन की बात करते हैं तो 48 में से 6 घटा दो, यानी कि रॉबिन जो है आरबी लिख देते हैं, वो आपका कितने वर्ष का है 42 वर्ष का हो जाएगा। इसके अलावा कह रहा है रोहित जो है और रोहित से 14 वर्ष बड़ा है, यानी कि जो रोहित होगा वो 42 से 14 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 42 से 14 घट जाएगा, क्योंकि भैया क्या कह रहा है रोहित से 14 बड़ा है ना, रॉबिन बड़ा, यानी कि जो रोहित हो जाएगा आर्यस मान लेते हैं, वो आपका 42 में से 14 घटा दो कितना आ जाएगा भैया 28 आ जाएगा। ये हो गया ना, तो रामू की उम्र, रॉबिन की उम्र, रोहित की उम्र 14 48 42 28, क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि रामू के 2 बच्चे हैं नीतू और वीनू, रोहित की सबसे छोटी बहन जो है वो कृष्णा है जो उससे 15 वर्ष छोटी है, यानी कि ये तो बस फालतू में लाइन दिया गया था आपको। अब यहाँ पर रोहित की जो सबसे छोटी बहन कृष्णा है उससे 15 वर्ष छोटी है, तो कृष्णा की आयु बताइए। अब बताओ भाई 28 में से 15 घटाना ही तो है आपको, क्योंकि जो उसकी छोटी बहन कृष्णा है वो 15 साल छोटी है किससे, रोहित से, तो रोहित की एज आई थी 28, 28 में से अगर हम लोग 15 घटा देते हैं तो कितना आएगा 13 आएगा। देखिए सिर्फ ओरल, आप ओरली इस क्वेश्चन को लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे, बट कुछ लोग क्या होंगे भैया ये क्वेश्चन देखेंगे अरे यार ये एज वाला क्वेश्चन आ गया बड़ा है, हम तो गलत कर देंगे। लेकिन नहीं भैया, आपको रीजनिंग में अगर आपको परसेंटेज चाहिए, अगर आपको अच्छा परसेंटेज बनाना है रीजनिंग में, तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं प्लीज़ सारे क्वेश्चन को पढ़ा करिए। क्या पता आपने उस क्वेश्चन को कभी ना पढ़ा हो, बट पढ़ने के बाद लगे अरे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में आ रहा ना, तो क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा पेपर में जाने के बाद। चलिए ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, ड्राइवर बराबर 12 और पेडेस्ट्रियन बराबर 20 और एक्सीडेंट बराबर आपका क्या दिया गया है 16 दिया गया है। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है कार का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही कुछ नहीं करना है, एक बार ध्यान से दिमाग लगाइए। ड्राइवर का अक्षर देखो क्या है, अगर हम बात करते हैं ड्राइवर के बारे में तो
ड्राइवर में कितने अक्षर हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर है, तो 6 दूना कितना हो गया भैया, 12 हो गया। कभी कभी इस तरह पेपर में क्वेश्चन आता है, लगता है भैया आप लोग वही 4 जोड़ोगे और सब जोड़ोगे फिर नहीं आएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लॉजिक लगा है, ड्राइवर बराबर 12 है। इसी तरह पेडेस्ट्रियन का देखो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है और 10 का दुगना कर दिया, कितना आ गया भैया, 20 आ गया। यही सेम चीज़ क्या एक्सीडेंट में हुआ है, देख लीजिए। एक्सीडेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 का दुगना कितना होता है दोस्तों, 16 होता है ना सर। इसी तरह कार में 3 है तो 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। देखिए कितना ही आसान क्वेश्चन था, बट मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जब किसी एग्जाम में फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन रखा जाएगा ना, तो वो एक बार डी का मतलब, आर का मतलब, आई का मतलब ऐसा कुछ करेगा ज़रूर। तो इसीलिए कहता हूँ कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतनी ज़्यादा आसानी से, उतना जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस को कर ले पाएंगे। समझ में आ रहा है ना सर। तो चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन तरफ आते हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि भाई 33 विद्यार्थियों की कक्षा में रमेश जो है कौन से स्थान पे है, 13वें स्थान पर है। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बाद में फिर उसका आंसर देना पड़ता है, तो इससे अच्छा मैं इसी एग्जाम में देता हूँ, आपको दूसरा कोई जी के क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा। तो क्वेश्चन भैया 33 विद्यार्थियों की कक्षा में रमेश 13वें स्थान पर है। इस क्रम व्यवस्था में सुरेश नीचे से 5वें विद्यार्थी है, तो रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी, देखो 33 विद्यार्थी है, अब रमेश जो है आपका 13वें स्थान पे है, ये चीज़ क्लियर हो गया ना। अब सुरेश का जो स्थान है नीचे से 5वां है, यानी कि 33 में से 5 घटा दो तो रमेश सुरेश जो हो गया, सुरेश का स्थान क्या हो जाएगा आपका 28वां स्थान है। क्लियर हो गया। अब मुझे पता है कि सुरेश के नीचे कितने विद्यार्थी है, 5 विद्यार्थी है। इसके नीचे कितने विद्यार्थी है, 5 विद्यार्थी हैं। और रमेश का जो है 13वां स्थान, यानी कि इधर 12 विद्यार्थी है, तो 12 5 17, 17 हो गया ना। और माफ़ कीजिएगा, मिट गया, यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर रमेश था, रमेश का स्थान 13वां था। सुरेश था, सुरेश का स्थान आपका 28वां था। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो रमेश हो गया, सुरेश हो गया, इसके नीचे मुझे पता है 5 विद्यार्थी है, और इनके नीचे कितने विद्यार्थी हैं भाई, 12 विद्यार्थी हैं। तो 12 5 17 और 17 2 19, 19 विद्यार्थी टोटल हो गए। अब बचेंगे बीच में कितने बचेंगे भैया, देखा जाए तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 33 में से 19 घटा दो तो 13 में से 9 गया 4, यानी कि 14 विद्यार्थी। इनके बीच में कितने विद्यार्थी बचेंगे, 14। फिर से अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आखिरी में आपको अच्छे समझा दे रहा हूँ कि रमेश का स्थान 13वां था, सुरेश का स्थान नीचे से 5वां, यानी कि नीचे से 28वां स्थान, मतलब उनका स्टार्टिंग से 28वां स्थान हो जाएगा। अब इनके बीच में कितने लोग हैं ये पूछ रहा है, तो मुझे पता है कि रमेश सुरेश के बाद 5 विद्यार्थी, रमेश के पहले 12 विद्यार्थी, यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 12 5 17, और रमेश और सुरेश को मिलाकर के 19 विद्यार्थी तो आपके सामने दिख रहे हैं। तो रमेश और सुरेश के बीच में कितने विद्यार्थी बचेंगे, 14, क्योंकि 19 और 14 मिलकर आपका होता है 33। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर। तो आज के जो क्वेश्चन थे कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ थोड़े लो लेवल क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पर मिश्रण आपका बना रहा। तो इसी तरह के अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँ तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।